बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल एनी की दुनिया पे। तो यहाँ मैं बना रही थी माश की दाल के पराठे, तो मैंने सोचा साथ साथ पराठे भी बनाती जाऊँ और आपसे थोड़ी गपशप भी करती जाऊँ। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी, जो मैं घर का सामान वगैरह थोड़ा लाई हूँ, तो बस उसकी वीडियो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। और साथ साथ पराठे बना रही थी, तो रात को दाल बनाई थी, तो सोचा क्यों ना वही दाल पराठों में भर के पराठे बना लिए जाए माश की दाल के। तो बस यहाँ मैं माश की दाल के पराठे बना रही हूँ और साथ में आपसे गपशप कर रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं घर का क्या क्या सामान लेके आई थी। जो थोड़ा बहुत राशन होता है बस वही लेके आई थी मैं। तो यहाँ मैंने तमाम पराठे जो हैं बना के तैयार कर लिए। इसकी मुकम्मल रेसिपी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं माश की दाल के पराठे भी बना रही हूँ और साथ में आपसे गपशप भी कर रही हूँ। तो ये रात की बची हुई दाल थी जिसकी मैं पराठे बना रही हूँ। तो इसको हम मतलब बॉईल करके दाल को मसाला भून के इस तरह भी पराठे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो बस कोई भी रिस्क खाने की चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए इस दाल के पराठे बना लिए कि चलो एक टाइम की हांडी भी हो जाएगी और दाल भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि मैं आपसे शेयर भी करती हूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली की तरह हैं। तो बस आपसे सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ बना रही हूँ मैं पराठे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या घर का सामान लेके आई थी। तो बस थोड़ा थोड़ा सामान है वो ख़त्म हो जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना सामान आपसे शेयर भी कर लिया जाए कि मैं क्या लाई। तो अभी मैं आपको अपनी दिखाऊंगी शॉपिंग जो मैंने घर के लिए की, और अपनी जो कपड़ों की शॉपिंग या किसी भी हवाले से मैं शॉपिंग करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी पेज है मेरा न्यू, तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपसे हर चीज़ अपनी शेयर करूँगी। तो आप सब मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो माश की दाल के पराठे हमने खा लिए हैं, दोपहर का खाना हो गया है। तो अब मैंने सोचा क्यों ना सामान आपसे शेयर किया जाए। तो ये है पिज़्ज़ा चीज़। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप जब पिज़्ज़ा बनाएं ऊपर से क्रश करके डालें। वैसे तो चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें। मगर पिज़्ज़ा चीज़ लाजमी आप पिज़्ज़ा में डाला करें, इससे क्या होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिस तरह हम बाज़ार से पिज़्ज़ा लाते हैं तो उसमें यही सारी चीज़ें डली होती हैं, और घर में हम साफ़ सुथरा पिज़्ज़ा बना के खुद खा सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी कैसे हम पिज़्ज़ा बनाएं। तो यह है चेडर चीज़, ये भी बहुत मज़ेदार होती है। तमाम चीज़ें बस पिज़्ज़े के लिए लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो बस साथ साथ मैं किचन में सामान भी रखती जा रही हूँ, आपको दिखा भी रही हूँ। यह है बेकिंग पाउडर, तो इसको हम बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। इस कंपनी का अच्छा है, आप भी इसी कंपनी का यूज़ किया करें। और यह है साथ में कोको पाउडर, तो ये भी मैं लेकर आई हूँ जिस तरह केक्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये भी रसोमोर कंपनी का है। और अब है ये ऑरिगेनो। तो मैं ये सारी चीज़ें एक ही कंपनी की लाती हूँ। इस कंपनी की मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की लो तो कभी बेकिंग पाउडर का रिज़ल्ट कुछ और होता है। तो इस कंपनी की मुझे चीज़ें बेस्ट लगती हैं। और ये है, ये भी कोको पाउडर है। तो क्योंकि यूज़ होता रहता है केक्स वगैरह में, तो बस मैं 2 डब्बे ले आई थी इसके, और इसके पीछे पूरा इस्तेमाल का तरीका भी लिखा होता है। तो आप इसको भी फॉलो किया करें, इससे भी बहुत अच्छी टिप्स मिल जाती है हमें। और ये है मस्टर्ड पाउडर। तो ये जिस तरह जिंगर हो गया, लेग्स पीस हम बनाते हैं, तो इसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो ये मैं ब्रोस्ट में यूज़ करूँगी, वो भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। यह है चिकन पाउडर, इसको हम दाल वगैरह में अगर थोड़ा सा डाल लें, या चावल हम बनाते हैं, तहरी बनाते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका चिकन फ्लेवर का। क्यूब्स भी अच्छी होती है मगर इस चिकन पाउडर का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है साथ में, ये भी ऑरिगानो वगैरह ही है। ये देखिए पार्सलिन जो होते हैं, और ये पिज़्ज़ा के ऊपर वगैरह जो हम क्रश करते हैं, ये वो है। तो ये है ईस्ट, जो कि पिज़्ज़ा और बंस वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ बिरयानी एसेंस भी मैंने लिया है। केवड़ा वाटर भी मैं डालती हूँ बिरयानी में, मगर एसेंस का क्या है, इसके आप अगर 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं तो उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और मैंने इसके अलावा लिया है, ये है केवड़ा एसेंस। तो ये भी अगर हम 1-2 ड्रॉप्स डाल दें सालन वगैरह में, इससे भी खुशबू अच्छी आती है। तो किचन से आ गए हैं अब हम कमरे में, और कमरे में ये सामान रखा है, तो अब मैं ये भी रखूँगी जगह पे। तो यहाँ लिया है मैंने पेप्सी, मुझे पेप्सी बहुत पसंद है।
तो मैं अपने लिए कैन लाई थी। और यह है टोमेटो केचप का बड़ा वाला पाउच। तो बड़ा वाला सही रहता है, काफ़ी टाइम चल जाता है। तो यहाँ मैंने एक ही दफ़ा बड़ा पाउच ले लिया है। और ये मायोनीज़ का भी मैंने दरमियाना वाला पाउच ले लिया है। और गार्लिक सॉस का मैंने बड़ा पाउच लिया है। तो ये सॉसेस जो हैं काफ़ी टाइम चल भी जाते हैं, क्योंकि चावल में भी डालती हैं। और ये है मिक्स अचार पेस्ट। और ये है स्वीप क्लीनर, मतलब ये टाइल्स वगैरह साफ़ करने का क्लीनर है। आपने अगर कभी यूज़ नहीं किया तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वॉशरूम वगैरह की टाइल्स हो गई तो ये बहुत अच्छी से साफ़ हो जाती हैं। तो ये मुझे बेस्ट लगता है। ये चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर की वो जो बड़ी वाली फुल साइज़ की बोतल्स होती हैं, मैंने वो लिए। तो इसके साथ मुझे चिकन पाउडर जो है देख सकते हैं फ्री मिला है। और 65 रुपीज़ की सेविंग भी थी इसके अंदर। तो ये देखें, मैंने एक ही साथ बड़ी वाली बोतलें ले ली, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह में यूज़ हो जाती हैं। यहाँ इस दफ़ा मैंने सॉसेस लिए हैं किंग्स कंपनी के, तो इसके साथ चिकन पाउडर फ्री मिला है। तो यूज़ करके देखूँगी इस कंपनी का भी। और ये देखें, पीछे इसके गाइड दिया होता है इन्होंने सारा यूजिंग का तरीका। और ये शंग्रीला का चिली सॉस मैं अलग से भी लाई हूँ, क्योंकि मुझे शंग्रीला का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसका सॉस अलग से भी लाई हूँ चाइनीज़ वगैरह में डालने के लिए। और ये मैंने लिया है वेनिला एसेंस, ये भी केक्स वगैरह में डालने के लिए। तो बस ये मायोनीज़ वगैरह। और ये मैं मिक्स अचार पेस्ट का आपको बताती चलूँ, इसका टेस्ट इतना अच्छा, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया ना, शंग्रीला का यूज़ लाजमी करिएगा। और ये सेवइयों के मैंने 2 पैकेट्स ले लिए थे, क्योंकि कभी कभी दिल चाहता है मीठा बनाने का, तो बस 2 पैकेट मैंने सेवइयों के ले लिए। हाँ, मैंने लेमन भी ले लिए हैं, तो वो भी अक्सर चीज़ों में डल जाते हैं। और दाल चावल पे मैं डाल के खाती हूँ तो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ मैंने लेमन ले लिए थे। यहाँ मैंने ले ली है अदरक। और अदरक भी मैंने ले ली है। तो मैं अदरक लहसुन फ्रेश क्रश करके डालती हूँ, किसी भी खाने में डाल रही हूँ तो मैं अलग अलग ही लाती हूँ अदरक लहसुन। तो ये इनका अच्छा हिसाब है कि जितनी आपने ली है वेट के हिसाब से कि आपको पैसे लगा देते हैं। तो अदरक लिए मैंने। हाँ, मैंने विम पाउडर लिया है मैक्स वालों का, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है, इसमें स्पंज फ्री है अंदर। तो ये बहुत अच्छा होता है। और इसी के मैं लॉन्ग बार भी लाई हूँ बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, डबल बचत वाला, ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये सही रहते हैं डबल बचत वाले। अगर सिंगल सिंगल लें तो वो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। और साथ में ये मैंने लिक्विड लिया है मैक्स वालों का। यहाँ अब मैं इस शॉपर को खोलती हूँ, इसमें है नमक। तो नमक हम ज़्यादातर इकट्ठी थैलियाँ ले आते हैं, जिस तरह मैं 5-6 एक साथ थैलियाँ ले आती हूँ हब सॉल्ट की, क्योंकि मुझे ये सही लगता है कि इकट्ठा आ जाता है नमक। यहाँ मैंने ली है पूनम सफ़ेद मिर्चें। तो ये मलाई बोटी जिस तरह हम बनाते हैं, या कोई भी कढ़ाई बनाते हैं चिकन की, तो उसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं सफ़ेद मिर्च। इसके बाद है अनारदाना। अनारदाना मैं चपली कबाब के लिए लाई हूँ, तो ये कबाब में बहुत मज़े का लगता है। तो चपली कबाब में अक्सर मैं ये डालती हूँ, सीख कबाब में भी डाल देती हूँ, मगर मुझे ये खाने में ऐसे ही बहुत मज़े का लगता है। ज़्यादातर तो मैं इसको ऐसे ही खा जाती हूँ। और यहाँ मैंने ली है ऑलपर की फ्रेश मिल्क क्रीम। तो ये मुझे खाने में वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। ज़्यादा वैसे ये मैं कस्टर्ड के लिए लेकर आई हूँ, मगर मुझे ये खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ मैंने ली है पुडिंग हैप्पी होम की। तो ये मैंने पुडिंग का भी एक डब्बा लिया है। यहाँ मैंने नेशनल का नया फार्मूला कराची बिरयानी ली है ख़ास। तो इसको मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी। वैसे मैं शान की लाती हूँ, तो मैं इस दफ़ा नेशनल का लाई हूँ। है मेगा सेफ कोलगेट। तो इसके साथ 2 टूथपेस्ट और 1 ब्रश होता है। तो मुझे ये सेविंग वाला सही लगता है, तो मैं यही लेकर आती हूँ। तो ये मैंने ले लिए हैं 2 बॉक्स। इसको मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगी टूथपेस्ट। और ये है पूनम अलसी, इसके मैं आपको फ़ायदे भी बताऊंगी और इसको मैं बताऊंगी कि भाई आपको ये यूज़ कैसे करनी है। तो ये मैं 3 पैकेट्स लेकर आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी मैं एक पूरी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ देखें, ये अलसी के जो हैं पैकेट्स, ये 2 और हैं इसके अंदर। तो मैं 3 अलसी के पैकेट लाई हूँ, 2500 रुपये का एक है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बेइंतहा इसके फ़ायदे मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि मेरी अम्मी यूज़ करती हैं, उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा है। और इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे भी अक्सर कभी घुटनों में, कमर में दर्द हो जाता है। तो मैं भी सोची मैं ये अलसी लाजमी यूज़ करूँ, इसलिए मैं 3 पैकेट्स ले आई हूँ। और मैं इसका पाउडर बना के आपको पूरी एक वीडियो दूंगी इसकी, ताकि आप भी यूज़ करें, आपको भी फ़ायदा हो। और यह है पूनम का, मतलब इम्तियाज़ सुपरमार्केट में गई थी, तो वहाँ से मैंने ये साबुत गरम मसाले का पूरा एक पैकेट ले लिया। तो इसके अंदर तमाम साबुत गरम मसाले मिक्स होते हैं, तो ये मुझे सही लगता है।
ये है पूनम कचरी पाउडर। तो ये गोश्त वगैरह गलाने के काम आता है। जिस तरह हम टिक्का बोटियाँ बनाते हैं या गोश्त का कोई भी आइटम में गलाना तो बिल्कुल थोड़ा सा डलता है, 1 चुटकी 2 चुटकी के करीब। ज़्यादा डालने से ये कड़वा हो जाता है। मैं ये ले तो आई मगर मुझे दुख हो रहा है मैं क्यों ले आई, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता और ख़राब हो जाता है। इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद हैं बेक पार्लर की कलरफुल सेवइयाँ। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ। तो मैं ये पैकेट ख़त्म हो गया था, ये दोबारा से ले आई हूँ क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती हैं, कस्टर्ड में भी और ऐसे खाने में भी। और उसके बाद है पूनम सूजी। तो ये भी मैं पैकेट्स ले आई थी। तो 2 पैकेट में सूजी के ले आई थी क्योंकि हलवा वगैरह बनता रहता है और वैसे भी मैंने सूजी और नारियल की मिठाई भी बनाई थी तो इसमें भी मैं डालती हूँ, तो मैं इसलिए इसके 2 पैकेट ले आई। तो ये साफ़ सुथरी सूजी होती है इनकी। उसके बाद इमली है, ये है इम्तियाज़ इमली। ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है, 500 ग्राम है। तो ये खट्टी मीठी मिक्स इमली है, बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ मैंने लिया है पूनम का मकई आटा। तो इसको भी मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी क्योंकि ये चीज़ें फ्रिज में सही रहती हैं, वरना बाहर ज़्यादा देर पड़ी रहें तो इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसको भी मैं फ्रिज में रखूँगी, ये चपली कबाब में यूज़ होगा। यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश टमाटो, बहुत ही ज़बरदस्त इनके टमाटर होते हैं। आप देखें एक जैसे होते हैं और कहीं से मतलब गले हुए नहीं और फ्रेश होते हैं एकदम। तो ये मैंने टमाटर 1 किलो ले लिए। तो बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, 160 रुपये किलो टमाटर हुए हैं। ये है ट्रेस्मी का शैम्पू जो कि मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ और कभी कभार हेड एंड शोल्डर हो गया, सनसिल्क हो गया, वो भी यूज़ कर लेती हूँ, मगर ये बेस्ट है शैम्पू। और उसके बाद है कॉटन बड्स। तो ये मैंने कॉटन बड्स वगैरह ले लिए हैं कान वगैरह साफ़ करने के लिए। तो ये सही रहते हैं, पिंस और माचिस की तीलियों से बेहतर रहते हैं ये, आप भी ये यूज़ करें। उसके बाद है कैपरी का ये साबुन। तो मैं ये फैमिली पैक ले आती हूँ, इसके अंदर 3 साबुन होते हैं। तो ये बाथ सोप हैं बड़े वाले, तो ये सही रहते हैं, इस पर सेविंग भी है। और इसके बाद है पामोलिव के, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये भी मैं 3 in 1 लाई हूँ। लक्स का भी मैं 3 in 1 लाई हूँ। तो मैं फैमिली पैक लेती हूँ जिसमें 3 का हो। तो ये बाथ सोप हैं, ये बड़े भी होते हैं तो ये सही रहते हैं। देखें लक्स के भी मैंने 2 ले लिए थे ताकि ख़त्म ना हो, काफ़ी टाइम चल जाए। और ये है माचिस का बॉक्स। तो ये भी मैं पूरा एक बॉक्स ले आई वहाँ से। तो क्योंकि अक्सर ये होता है कि लाइटर वगैरह यूज़ करो तो वो ऑन ही नहीं होता है, कभी चलता नहीं है, गैस ख़त्म हो जाती है। तो मैं माचिस एहतियातन एक बॉक्स ले आई हूँ। तो ये भी साथ में कर्टन बड्स वगैरह, तो 3 पैकेट्स मैंने उसके ले लिए थे। तो लाइटर में लाई हूँ, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने लेस के मतलब चीज़ फ्लेवर वाले पूरा एक पैकेट ले लिया। इसके अंदर शायद 12 होते हैं, हाँ। तो बस एक ये मैंने ले लिया था। और ये है छालिया का एक डब्बा, क्योंकि मैं खाती हूँ तो ये मैं अपने लिए लेकर आ गई थी। कभी कभार खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने ले लिया था। और ये चटपटा नूडल्स मैंने ले लिए थे। ये भी मैं सेविंग में ज़्यादातर सेविंग वाली चीज़ें परचेज़ करती हूँ जिस पे थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिल जाए। तो ये चटपटा नूडल्स है। और ये है ये चिकन नूडल्स है किन्नौर वालों के। उसके बाद आती है बिस्किट्स की बारी, जो कि मेरा सुबह का नाश्ता होता है। तो यहाँ मैंने गाला का ले लिया है। तो मैं छोटे टिक्की पैकेट्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद करती हूँ कि जितना खाना है उतना खोल लो। तो ये मैं लेमन का लिए है, लेमन वालों का भी बहुत मज़े का ये सैंडविच बिस्किट। और ये पार्टी तो मेरा फेवरेट बिस्किट है। तो यहाँ पर मैंने तमाम बिस्किटों के डब्बे ले लिए जो कि मुझे पसंद है, क्योंकि मेरा नाश्ता ज़्यादातर बिस्किट का ही होता है। पराठा वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है खाने में। तो यहाँ मैंने लेमन के 2 डब्बे ले लिए हैं। और ये है जैम हार्ट, इसका भी मैंने एक बॉक्स ले लिया है। तो बस शाम की चाय के साथ भी अक्सर हम खा लेते हैं और सुबह का नाश्ते में तो मेरा नाश्ता यही होता है, इसलिए मैं। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट बिस्किट है बस बटर पफ, इसको मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और ये नया बिस्किट मुझे लगा था तो ये भी मैंने ले लिया आला। अब इसको मैं टेस्ट करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। ये मैंने पहली दफ़ा लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे है ये न्यू नूडल्स आई थी, तो ये भाई ने डाल दी। तो भाई कहते हैं कि बना के देखेंगे कैसी है। तो यहाँ मैंने ले लिया है। और ये कॉल्सन वालों की है नूडल्स डूडल्स। तो इसमें चिकन के बाइट्स मतलब ऊपर लिखा हुआ था चिकन चंक्स। तो देखेंगे बना के कि इसके अंदर क्या मतलब टेस्ट है, क्या इसमें मज़ा है। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी इस नूडल्स को ट्राई करके, क्योंकि मैंने ये भी कभी नहीं खाई, पहली दफ़ा हमने ये परचेज़ करी है। तो इसको मैं ट्राई ज़रूर करूँगी और आपसे रेसिपी भी इसकी शेयर करूँगी।
उसके बाद है टाटरी। तो टाटरी में लेके आई हूँ जिंगर के लिए, क्योंकि जब हम ब्रोस्ट या जिंगर बनाते हैं अगर उसके अंदर हम टाटरी डालें तो इससे क्या होता है, गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाता है और अंदर तक जूसी रहता है। तो आपने भी इस टाटरी को ना मतलब छोटा पैकेट 20 रुपये का, इतना महंगा भी नहीं है, तो ला के आप रख लें और इसको ब्रोस्ट और जिंगर वगैरह में यूज़ किया करें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद मैं लाई हूँ फूड कलर येलो वाला, क्योंकि मेरा जलेबी बनाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी भी शेयर करूँगी और जलेबी बनाऊँगी भी, और जर्दे वगैरह में भी ये यूज़ होता है। तो मैं एक दफ़ा एक पैकेट ले आई हूँ और ये साथ में है लिस्ट, जो कि मैं सामान शॉपिंग करके आई हूँ, तमाम लिस्ट है उसकी। तो बस ये और उसके बाद नेक्स्ट पैकेट में है मैंगो प्रिंकल। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अचार है, ये भी अचार का पेस्ट है। एक तो बॉक्स लाई थी और एक पैकेट ले आई थी, तो ये 140 रुपये का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये मिक्स अचार का जो पेस्ट होता है ना, ये सही रहता है। ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, पराठे वगैरह के साथ, दाल चावल के साथ बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे साथ में है नमक वगैरह इसी के। और यहाँ पे है ग्रीन टी। हाँ, मैं इस दफ़ा अपने लिए ग्रीन टी लाई हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था, सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना खाने के बाद रात को ग्रीन टी बनाई जाए। तो इसमें 32 फ्लेवर्स हैं, उसके टी बैग्स दिए हैं। तो ये न्यू लगी मुझे टपाल की, तो मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ और इसको भी मैं यूज़ करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो इसमें 32 फ्लेवर्स हैं। तो ये देखें, टपाल का मैं आपको बॉक्स खोल के भी दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर 32 मुख्तलिफ जायक़ों में है। तो पहला जायका मैं देखती हूँ कौन सा है इसके अंदर, और ये है जैस्मीन का। तो मैं बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर, और आपको इसका बताऊँगी भी कि मतलब मुझे पीने में कैसी लगी, ताकि अगर आपको पीनी हो तो आप भी इसे परचेज़ करें। लेमन फ्लेवर है, और ये है मैक्रोमिन मिंट फ्लेवर भी है, बहुत ही मज़े का होता है। तो यह मैं तमाम फ्लेवर्स के ले तो आई हूँ, इलायची फ्लेवर है। तो ये मैं बनाऊंगी और आपसे शेयर भी करूंगी। तो ये बहुत अच्छा मुझे टपाल का लगा, मैंने ले लिया। उसके बाद ये है लाइटर। मैंने आपको बताया था किचन के लिए ये लाइटर बेस्ट रहता है। इसके साथ गैस भी इन्होंने दी हुई है। तो पहले ये 130 रुपये का था, अब इन्होंने 160 रुपये का कर दिया है। और अब यहाँ पर है कोलगेट का मेगा सेविंग वाला ये टूथपेस्ट। मैंने आपको कहा था मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इसके अंदर एक बड़ा टूथपेस्ट होता है और एक छोटा होता है, और साथ में एक ब्रश फ्री होता है। तो वैसे ये टूथपेस्ट हमें सही लगता है, ज़्यादातर हम यही वाला कोलगेट यूज़ करते हैं। तो मैं डबल पैक वाला ले लेती हूँ, ताकि इसमें थोड़ी सी सेविंग भी दी होती है इन्होंने साथ। तो ये देखें, एक बड़ा टूथपेस्ट है इसके साथ, और ये साथ में छोटा है टूथपेस्ट, और ये ब्रश भी होता है इसमें एक फ्री। इसके साथ अगर कैप दे दें तो और ज़बरदस्त हो जाएगा टूथपेस्ट ख़रीदना हमारे लिए, क्योंकि मुझे कैप वाले ब्रश ज़्यादा सही लगते हैं। तो ये छोटा टूथपेस्ट है, तो ये काफ़ी टाइम हमारा चल जाता है। तो यहाँ मैंने ये 3 बॉक्स ले लिए थे। उसके अलावा बस यही सब है मेरी शॉपिंग में जो मैंने आपसे शेयर करी है। ये चिकन नूडल्स वगैरह, बस ये नूडल्स भी कभी कभार दोपहर के खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, और कभी खाने का दिल ना चाहे तो बस ये बना के खा लें। तो मुझे चटपटा वाला ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने ले लिए थे टिंडे। मुझे टिंडे बहुत पसंद है खाने में, तो मुझे टिंडे गोश्त और भुने हुए टिंडे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने टिंडे भी ले लिए थे। यहाँ देसी टिंडे मैंने ले लिए थे। आप टिंडे के साइज़ देखें, तमाम जो टिंडे हैं वो एक ही साइज़ के थे। इतने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मेरा दिल चाहा कि बस मैं ये ले लूँ। वैसे मैंने टिंडे गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर करी अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखें। तो फिर से मैं टिंडे ले आई हूँ, क्योंकि मुझे टिंडे बहुत पसंद है। तो मैं इसकी भी कुछ ना कुछ रेसिपी बनाऊँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो बस ये सब सामान था जो मैंने लिया है, थोड़ा बहुत किचन का और घर का। और साथ में है ये बेकरी का कुछ मैंने सामान लिया था सुबह नाश्ते के लिए। तो ये बहुत ही मज़ेदार से पापे हैं, छोटे छोटे से। तो ये मैंने ले लिए थे। कभी दिल चाहता है बिस्किट के अलावा कुछ खाने का, तो ये पापे वगैरह खा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे मज़ेदार से पापे हैं। तो ये भी मैंने एक पैकेट ले लिया था। तो ये इम्तियाज़ की अपनी बेकरी के हैं, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप भी कयूमाबाद वाले अगर इम्तियाज़ जाएँ तो वहाँ से ये चीज़ें लें, बहुत मज़ेदार है। और ये बकर खानी है, जिसे हम खारे भी कहते हैं। तो ये भी एक पैकेट मैंने ले लिया। और मैंने साथ में लिया था कप केक चॉकलेट का। चॉकलेट कप केक का भी मैंने एक पूरा ले लिया था पैकेट। एक इसमें से केक मैं खा भी गई, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो ये इसके अंदर आपको 5 नज़र आ रहे होंगे, ये 6 का पैकेट था। तो ये भी 80 रुपये 90 रुपये का है, बहुत ही मज़ेदार था ये।
तो बस ये है मेरे सामान की लिस्ट, क्योंकि बहुत सारी लिस्टें हो गई थी, 6 मतलब इस सामान की लिस्टें हैं, तो 6 काउंटर पे मैंने अलग अलग पेमेंट करी थी। तो तकरीबन मेरा बिल बन गया था 13,000 के करीब। तो जिस तरह हम राशन की शॉपिंग करते हैं तो उसका बिल अलग बनता है, कपड़े ख़रीदते हैं उसका अलग बिल बनता है, कोई खाने की चीज़ खरीदी तो उसका बिल अलग। तो छोटे छोटे से बिल करते करते हमारा इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है। और अगर आप कहीं शॉपिंग करने बस चले जाएं तो समझ लें कि आपका 10 से 12,000 का बिल तो लाजमी बन जाता है। तो बस इसी तरह मेरा भी बिल बन गया। तो जाहिर है घर का सामान लेना था तो जाना भी पड़ा, क्योंकि कभी महीने में एक दफ़ा ही जाना होता है। ज़्यादातर तो मैं जो सामान ख़त्म होता है यहीं से मंगा लेती हूँ, मगर जो मुझे ज़्यादा लगता है कि सामान ख़त्म हो रहा है, लाने वाला है, तो फिर मैं बाज़ार जाती हूँ। तो बस बिल इतना बन जाता है। तो ये है मेरे सामान की लिस्ट, जो कि मैंने अभी तक चेक नहीं करी है और मुझे चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे 1 से 2 दिन हो गए बल्कि आज सामान लाए हुए, और मुझे चेक कर लेना चाहिए था। कभी कभार उनसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि कभी डबल सामान भी वो लिख देते हैं और डबल पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो 1 हफ़्ते का वैसे टाइम होता है, और कोई कंप्लेन हो तो आप उनसे करें तो वो फ़ौरन इसको सही कर देते हैं। तो इम्तियाज़ शॉपिंग मॉल से मैं सारी शॉपिंग घर की करके लाई थी, जो कि मैंने आपसे शेयर की है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी है और आपको माश की दाल के पराठे अच्छे लगे, तो आपने मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।